आपने आला-उदल की कहानियाँ तो सुनी ही होंगी। आज मैं आपको दिखाऊँगी वो स्थान जहाँ माँ शारदा ने आला को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया था। नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइल्स विद कीर्ति में। और आज की यात्रा है माँ शारदा भवानी की नगरी मैहर की। वीडियो में मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी और आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करूँगी, इसलिए एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, हम रात में ही निकल गए थे माता के दर्शन के लिए और हमने अपनी ये यात्रा ट्रेन से की थी। सुबह करीब 10 बजे हम मैहर स्टेशन पहुंच गए थे। मैहर मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। स्टेशन से हमने किया ई रिक्शा और जल्दी से नहा धो के हम निकल गए माता के दर्शन के लिए, क्योंकि दोपहर 1 बजे मंदिर के पट बंद हो जाते हैं और फिर आधा 1 घंटा वेट करना पड़ता है। पर हमारा 1 डे ट्रिप था और हमें टाइम मैनेज करके चलना था। मंदिर तक पहुंचने के लिए 1063 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, पर यहाँ रोपवे फैसिलिटीज भी उपलब्ध हैं। रोपवे से सफर काफी आसान हो जाता है, खासकर अगर आपके पास टाइम कम हो या आपके साथ बुजुर्ग या छोटे बच्चे हों। यहाँ पे वैन फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। वैन के बाद आपको 100 सीढ़ियाँ और चढ़नी होंगी माता के दरबार तक पहुँचने के लिए, पर रोपवे ऊपर माता के दरबार तक जाती है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके पास वक्त है और आप सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं तो आप बिल्कुल सीढ़ियों से जाएं, नहीं तो आप रोपवे से जाएं। रोपवे का किराया 150 रुपये प्रति व्यक्ति आना जाना है। अगर आप बिजी डेज जैसे नवरात्रि में जाओगे तो रोपवे की लंबी लाइन मिलेगी, बट हम जैसे नॉर्मल डेज में गए थे तो 15 मिनट बाद ही हमारी टर्न आ गई थी। फिर भी अगर आप लाइन में लगने से बचना चाहते हैं तो रोपवे की ऑनलाइन बुकिंग घर से ही करके जाएं, आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। अगर आप सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते और आपको हाइट से भी डर लगता है तो आप वैन से जाएं। यह मंदिर त्रिकूट पर्वत पर स्थित है। अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, पर माता के सुंदर स्वरूप की झलक मैं आपको दिखा रही हूँ। मैहर का इतिहास सतयुग में माता सती से लेके कलयुग में आला उदल से जुड़ा है। कहते हैं इस स्थान पर माता सती का हार गिरा था, इसलिए इस स्थान को मैहर या महर कहा जाता है। मान्यता है कि कलयुग में आला ने 12 वर्ष तक यहाँ माता की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया, जिससे माता ने उन्हें चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया था। प्रचलित मान्यता के अनुसार आला देव ब्रह्म मुहूर्त के दौरान प्रत्येक सुबह माता के मंदिर में पहली पूजा करने जाते हैं। मंदिर के पुजारी जब द्वार खोलते हैं तो वहाँ ताजे फूल, जलता दीपक और अन्य चढ़ावे पहले से ही मौजूद होते हैं। मैहर में ठहरने के लिए आपको कदम कदम पे बहुत सारे लॉन्जेस एंड होटल्स मिल जाएंगे। मैंने संगम होटल के बारे में बहुत सुना था कि वो ठहरने के लिए फ्री फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, पर जब हमने उनसे ऑनलाइन इंक्वायरी की तो उन्होंने रूम्स अनअवेलेबल बताए। बट वहाँ पहुँच के जब हमने रूम के बारे में पूछा तो उन्होंने चार्जेस 800 रुपीज़ बताए 5 घंटे का 3 लोगों के लिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आप 800-1200 डाल रहे हैं तो आपको बेटर ऑप्शंस मिल जाएंगे। पर अगर आपका हमारी तरह 1 डे ट्रिप है और रात को ही आपको वापस होना है तो यहाँ प्रसाद विक्रेता नहाने धोने और सामान रखने की फ्री फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। बस आपको उनसे प्रसाद लेना रहता है। हमारे दर्शन भी बहुत अच्छे से हो गए और 1 बजे की आरती होते ही पट भी बंद हो गए। अब हम जा रहे हैं नीचे और हमें लगी है बहुत जोर से भूख, क्योंकि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। यहाँ माँ की रसोई फ्री फूड फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, जिसकी लोकेशन अभी चेंज हो गई है और मंदिर से ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ मंदिर के द्वारा भोजनालय भी चलता है जहाँ फ्री फूड मिलता है और वो माता का प्रसाद माना जाता है, इसलिए आए तो माता का प्रसाद जरूर ग्रहण करें, जो हमने भी किया। ये भोजनालय मंदिर परिसर में ही है। आप अपनी इच्छा अनुसार यहाँ डोनेशन भी दे सकते हैं। बस यहाँ एक ही बात का ध्यान रखना है कि खाना उतना ही लें जितना खा सकें। हमने किया ई रिक्शा और पहुँच गए आला देव मंदिर। यहाँ बीच में माता, एक और आला देव और दूसरी ओर हनुमान जी हैं। मंदिर के जस्ट पीछे आला तालाब है। कहा जाता है आला जी प्रतिदिन यहाँ स्नान करके यहीं से कमल ले जाकर माता की पूजा किया करते थे और आज भी माता को कमल यहीं से चढ़ाए जाते हैं। अच्छा दोस्तों, हमने सभी मंदिरों के दर्शन के लिए ई रिक्शा बुक किया है। पहले ई रिक्शा वाले भैया हमसे 700-800 रुपये मांग रहे थे, पर लकीली सेकंड ई रिक्शा वाले भैया हमें 250 में ही सभी मंदिरों के दर्शन कराने के लिए मान गए। तो अगर आप नए हैं तो ध्यान रखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 350 में पूरा ट्रिप ई रिक्शा से हो सकता है। फिर हम आ गए आला अखाड़ा। ये वो स्थान है जहाँ वो कुश्ती का अभ्यास किया करते थे। इसके बाद आप महादेव के गोला मठ मंदिर जरूर जाएं। फिर हम गए बड़ा अखाड़ा मंदिर। यहाँ आसपास और भी मंदिर हैं, जैसे शिव जी का मंदिर, गणेश जी का मंदिर। शिव जी के इस मंदिर में 108 शिवलिंग हैं।
जिसकी आप परिक्रमा ज़रूर करें, आपको सुकून मिलेगा। अच्छा दोस्तों, आप मैहर ट्रेन से आ सकते हैं क्योंकि मैहर में ही रेलवे स्टेशन है जहाँ कई सिटीज से डायरेक्ट ट्रेन जाती है। नहीं तो आप सतना के लिए ट्रेन बुक कर सकते हैं जो कि मैहर से 36 किलोमीटर ही दूर है। यहाँ नियर बाय एयरपोर्ट जबलपुर और खजुराहो का रहेगा। अब हम चले बड़ा अखाड़ा मंदिर, जहाँ आपको हनुमान जी और कृष्ण जी के ऐसे मनमोहक रूप के दर्शन होंगे कि आपका उन्हें देखते रहने को मन करेगा। इसके बाद हम निकले थे इच्छापूर्ति मंदिर के लिए, जिसके दर्शन आपको रात में ही करने चाहिए क्योंकि ये मंदिर अपनी लाइट्स की वजह से बहुत खूबसूरत लगता है। यह मंदिर माँ आदि शक्ति को समर्पित है। यहाँ वक्त कब निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। मंदिर की हर दीवार पे नक्काशी इतनी खूबसूरत है कि मानो देखते ही रहो। यहाँ आप कुछ वक्त बैठे, आराम करें, फोटोज क्लिक करें, वीडियोस बनाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बस मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ नहीं है। दिन में ही आप सभी मंदिरों के दर्शन करके आराम से 4-5 बजे तक फ्री हो जाएंगे। फिर शाम का वक्त आप इच्छापूर्ति मंदिर के लिए रख सकते हैं क्योंकि आपका यहाँ ज़्यादा देर ठहरने का मन करेगा। फिर आप जब भी फ्री हो जाएं तो अपने ई रिक्शा वाले भैया को बोलें कि आपको रेलवे स्टेशन ड्रॉप कर दें। रेलवे स्टेशन के पास ही बहुत सारे भोजनालय हैं और चौपाटी भी है जिनके रेट्स बहुत ही रीजनेबल हैं। अगर हम टोटल खर्चे की बात करें तो आपकी पूरी ट्रिप 1500 से 3500 में हो जाएगी 3-4 लोगों के लिए, प्लस आपकी ट्रेन और फ्लाइट टिकट। अगर आप यहाँ होटल बुक नहीं कर रहे हैं और रात को ही आपकी वापसी है तो आपका कम में ही काम हो जाएगा। तो ये था हमारा मैहर यात्रा व्लॉग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर लिखें जय माँ शारदा भवानी। मिलते हैं अगली यात्रा में।